कभी कभार ऐसा लग रहा होता है ना कि जैसे हम स्टक हो गए हैं ज़िंदगी में। जो हासिल करना चाहते थे वो मिल नहीं रहा और जो कुछ पास है वो काफ़ी नहीं है। तो क्यों हम अपने लिए कोई स्टैंड नहीं ले पाते? इस सिचुएशन से निकलने की हिम्मत नहीं होती या लाइफ में सही मोटिवेशन नहीं मिल रही होती? असल में हिम्मत और मोटिवेशन की ज़रूरत हमें पड़ती ही तब है जब हम लेज़ी होते हैं। तब हम चाह रहे होते हैं कोई ना कोई हमें बार बार इस नींद से जगाए, हमें हमारे मकसद याद दिलाए। तो याद रखें, जो ज़िंदगी आप जीना चाहते हैं ना, वो जीने से आपको सिर्फ़ एक चीज़ रोक रही होती है और वो है लेज़ीनेस, सुस्ती, काहली। शाम में कर लेंगे, सुबह कर लेंगे, कल कर लेंगे, नेक्स्ट मंथ कर लेंगे। बस इसी सब में वक्त निकलता जा रहा है और आपकी ज़िंदगी में कोई चेंज नहीं आ रहा। देखिए, अगर आप अपने हालात, अपनी ज़िंदगी से, अपने काम से या अपनी जॉब से या फिर अपनी डेली रूटीन से मुतमईन नहीं हैं, तो वेक अप एंड चेंज इट। देखिए, ज़िंदगी इतनी लंबी नहीं है जितनी आपने सोच रखी है। ये छोटी सी है, बिल्कुल छोटी सी। एंड इफ़ यू आर इन योर 30s तो समझ रहे आधी ज़िंदगी आपकी ऑलरेडी गुजर चुकी है। तो ज़रा एक सरसरी नज़र डालें, अपनी अचीवमेंट्स पर ध्यान करें, अपने दिल से पूछें कि जो ज़िंदगी आप अभी गुजार रहे हैं, इज़ दिस योर ड्रीम लाइफ? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से नहीं बल्कि दूसरों के हिसाब और मर्ज़ी से जी रहे हैं। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं ना, तो यकीन करें आगे जाकर फ्यूचर में आपको इस चीज़ का बहुत दुख होने वाला है। आप इमेजिन करें कि आप 60s और 70s में पहुंच चुके हैं। ज़्यादातर ख्वाहिशात तो आपकी यहाँ पर इस उम्र में आके दम तोड़ जाती हैं, क्योंकि आपको हर चीज़ अच्छी भी तब लग रही होती है, आप चीज़ों को बदलना भी तब चाह रहे होते हैं जब आप फुल ऑन एनर्जी होते हैं, जब आप यंग होते हैं। उस टाइम में आप चीज़ें अपने अकॉर्डिंगली, हर चीज़ अपने अकॉर्डिंगली करना चाहते हैं। और अगर आपने अपने इस टाइम पीरियड में यानी 30s तक या 30s से बाद भी अगर आप अपने बुढ़ापे तक पहुंचने से पहले अपनी मनपसंद चीज़ों को कर लेते हैं, अपनी ज़िंदगी को फुलर जी लेते हैं, तो फिर आपको अपनी 60s 70s में जाकर रिग्रेट नहीं होगा। तो बस अपने दिल में झांकें, अपने जहन को कुरेदें और जो चीज़ आप करना चाह रहे हैं उसके लिए बहाने बनाना बंद कर दें। आप क्यों नहीं कर पा रहे, किस लिए नहीं कर पा रहे, उस चीज़ के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। अब मुझे तो नहीं मालूम आप क्या चाहते हैं। हो सकता है आप अपनी जॉब छोड़कर बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो सकता है कि आप पीपल प्लीज़र की बजाय न्यूट्रल होकर जीना चाहते हो सकता है माँ बाप की आप कोई ख्वाहिश पूरी करना चाहते हो सकता है आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप को बॉदर करना छोड़ना चाहते हो सकता है कि आप डेली ये चीज़ सोच रहे हो कि अब मैं अपने बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँगा या करूँगी, फैमिली टाइम को जो है वो किसी ना किसी तरह से मैनेज करूँगा, बट जॉब बर्डन की वजह से आप कर नहीं पा रहे। आप ट्रैवल करना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, बट ये सोच लेते हैं कि बच्चे अभी छोटे हैं, हम नहीं कर पाएंगे, और आप ये नहीं करते। हो सकता है आप वेट लूज़ करना चाहते हो लेकिन आपको मोटिवेशन नहीं मिल रही। आप सोच रहे होते हैं कि बच्चों का भी काम है, ससुराल वालों का भी काम है, हस्बैंड के भी काम है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते मेरे पास खुद के लिए टाइम ही नहीं है कि मैं 15 मिनट की वॉक का टाइम ही निकाल लूँ या फिर कोई हेल्दी ईटिंग ही स्टार्ट कर लूँ। हो सकता है आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं लेकिन आप नहीं कर पा रहे। आप सोच रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट नहीं है, शुरू कहाँ से करूँगा या करूँगी और कैसे प्रोसीड होगा। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में घूमती रहती हैं। एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ। बहुत सारी ख़वातीन पड़ी पड़ी बैठी बैठी सोच रही होती हैं कि हम लॉन्ड्री करना चाहते हैं लेकिन मोटिवेशन नहीं मिल रही होती, बस हिम्मत नहीं हो रही होती, लेज़ी हैं, सुस्ती की वजह से नहीं कर पाती, कल कर लूँगी, परसों कर लूँगी, और इसी तरह 2-2 हफ्ते के कपड़े जमा हो जाते हैं और फिर उनको वॉश करना आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि किस कदर मुश्किल हो जाता है। ये जो काम आप पेंडिंग छोड़ते जाते हैं ना, उनको करना फिर उतना ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उसके लिए उतनी ही फिर हिम्मत दरकार होती है और फिर जब आप उसको करते हैं तो वो आपको थका भी देता है। अब देखें, जब भी नया साल स्टार्ट होता है ना, तो हम बड़े मोटिवेट होकर, बड़े एनर्जेटिक होकर जो है ना अपने नए गोल्स सेट कर लेते हैं और हो सकता है कि हम उनको किसी जगह पर, किसी प्लानर पर लिख भी लें, लेकिन फिर अगर हम सारा साल उनको दोबारा खोल कर देखेंगे नहीं, उन बड़े बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए कोई छोटे छोटे एम्स सेट नहीं करेंगे तो फिर वो किस तरह से अचीव होंगे। और बस इसी तरह साल पे साल गुजरते जा रहे हैं और आप जहाँ पर थे वहीं पर हैं और अपने जहन को आप ये तसल्लियाँ दे रहे हैं कि टाइम परफेक्ट नहीं है, अभी हालात नहीं हैं, अभी हिम्मत नहीं है। स्टॉप गिविंग आंसर टू योर माइंड। अपने जहन को जवाब देना बंद कर दें। इनफैक्ट स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस। अपने ब्रेन से पूछें कि ये कैसे होगा। इट विल फोर्स योर माइंड टू फाइंड अ वे। इससे क्या होगा कि आपके जहन इधर उधर ढूंढेगा, तलाश करेगा,
आपका जहन जो है वो चलेगा, कोई ना कोई रास्ता तो आपके लिए निकल ही आएगा। लेकिन अगर आप परफेक्ट टाइम आने का इंतज़ार कर रहे हैं तो फिर आप टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं, क्योंकि याद रखिए, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि परफेक्ट टाइम कोई नहीं होता। इनफैक्ट द बेस्ट टाइम इज़ नाउ। जो भी करना चाहते हैं अभी करें, आज से ही स्टार्ट कर लें। वेट लूज़ करना चाहते हैं ना, आज ही से 15 मिनट की वॉक स्टार्ट कर दें। आप आज ही से क्लीन ईटिंग हैबिट्स डेवलप करना शुरू कर दें। रोटी चावल का खाना कम कर दें, चीनी को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ना शुरू कर दें और पेट को भरने के लिए सैलेड का इस्तेमाल ज़्यादा करना शुरू कर दें। अब अगर आपको मैं अपनी एग्जांपल दूँ ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव 2 किड्स और दोनों बच्चे जो है ना वो 2 और 3 साल के हैं। आप अंदाज़ा लगा लें कि ये जो टोडलर बच्चे होते हैं ये कितनी ज़्यादा केयर मांगते हैं। सारा दिन बच्चों के कामों के अंदर गुजर जाता है, बच्चों के पीछे पीछे भागते गुजर जाता है। और फिर जॉइंट फैमिली में रह रही हूँ और आप देखें कि ससुराल वालों के भी बहुत सारे काम होते हैं जो करने होते हैं, तो टाइम का, दिन का, यकीन करें पता ही नहीं चलता। और शादी के बाद हर दिन मैंने ये सोचते हुए गुजारा है कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माई रूटीन, माई इनर इज़ नॉट सेटिस्फाइड, वट आई एम डूइंग इज़ नॉट इनफ फॉर मी। क्योंकि होम मेकिंग करना, बच्चों की परवरिश करना, घर के काम करना, ये तो सभी ख़वातीन करती हैं, तो मैं डिफरेंट क्या कर रही हूँ। ये सारी मैंने स्टडीज़ की हैं, मैं उनको कहाँ पर यूटिलाइज़ कर रही हूँ, वो जो मैंने प्रोफेशनल स्टडीज़ की हैं उनका इस्तेमाल कहाँ पर हो रहा है। अब देखिए, मेरी जो रूटीन है वो मुझे ये इजाज़त तो नहीं देती कि मैं घर से बाहर जाऊँ और जाकर जो है वो कोई जॉब स्टार्ट करूँ, क्योंकि ज़ाहिर बात है मेरे बच्चे अभी छोटे हैं और उनको छोड़कर बाहर जाके तो मैं कोई जॉब स्टार्ट कर ही नहीं सकती। तो फिर मेरे जहन में ये चीज़ आई कि मुझे यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लेना चाहिए। इससे क्या होगा कि घर में रहते हुए मैं यूट्यूब के ऊपर काम कर सकूँगी, इससे मेरा टाइम भी कंज्यूम हो जाएगा, जो मुझे बोरियत फील होती है वो भी नहीं होगी, और जब मैं लोगों के साथ कनेक्ट करूँगी, अपने आइडियाज़ को शेयर करूँगी, तो ये चीज़ मुझे खुशी देगी। एंड अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने चैनल बनाया है ना, ये चीज़ मुझे थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन तो ज़रूर दे रही है कि एटलीस्ट आई एम डूइंग समथिंग। अब 2 बच्चों के साथ यूट्यूब चैनल को मैनेज करना कितना मुश्किल है उस चीज़ का मैं आपको आइडिया देती हूँ। दिन भर में चाहे मैं वीडियो के लिए क्लिप्स शूट कर भी लूँ, लेकिन एडिटिंग के लिए, वॉइस ओवर करने के लिए मुझे खासा टाइम दरकार होता है, और टाइम के साथ साथ खामोशी भी चाहिए होती है, जो कि दिन के टाइम तो मुमकिन ही नहीं। मेरे इस काम के लिए मैं किसी से हेल्प भी सीख नहीं कर सकती, क्योंकि इन लॉज को तो पता ही नहीं है ना कि मैंने यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है एंड आई एम वर्किंग ऑन इट। और जो हस्बैंड हैं वो तो कभी भी इस चीज़ पर एग्री होंगे ही नहीं कि मैं उनका टाइम छोड़ के या बच्चों का टाइम छोड़ के तो मैं मोबाइल फ़ोन को टाइम दूँ। मुझे इन सब चीज़ों को ऐसे मैनेज करना पड़ता है कि किसी को भी मुझसे किसी भी किस्म की शिकायत ना हो। इसीलिए एडिटिंग एंड वॉइस ओवर का काम जो है वो मैं लेट नाइट में करती हूँ, जब बच्चे सो चुके होते हैं, जब हस्बैंड सो चुके होते हैं। फिर मैं वहाँ से रूम से निकलती हूँ और कोई दूसरा रूम जो है सिलेक्ट करती हूँ जहाँ पर एक्स्ट्रा नॉइस वगैरह कोई ना हो, और फिर वहाँ पर बैठ के, जैसे गर्मी का मौसम भी है तो फ़ैन को ऑफ़ करके मुझे वीडियो को वॉइस ओवर देना पड़ता है। और फिर शूटिंग करने के चक्कर में भी जो मेरा काम 15 मिनट के अंदर हो जाना होता है वो कभी कभार घंटे के ऊपर चला जाता है, आधे घंटे के ऊपर चले जाता है, मतलब डबल टाइम लगता है। देखिए, ये सारी चीज़ें आसान नहीं हैं, मैं फिर भी ये सब कुछ कर रही हूँ क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि देयर इज़ नो परफेक्ट टाइम। अगर वक्त का इंतज़ार करती रहूँगी तो इसी तरह से वक्त गुजरता जाएगा और जो मैं करना चाह रही हूँ वो मैं कभी भी शुरू नहीं कर पाऊँगी। स्टार्ट करना ही देखिए मुश्किल होता है, फिर बाद में उसको आगे लेके जाना, उसको प्रोसीड करना आपके लिए खुद ब खुद रास्ते भी निकलते जाते हैं, आसानियाँ भी पैदा होती जाती हैं। सो इसीलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि डू इट राइट नाउ। अभी शुरू कर लें, जो करना चाहते हैं अभी से स्टार्ट ले लें। आप जब हार्ड वर्क करते हैं, जब आप काम करना शुरू कर देते हैं, स्टार्ट के अंदर हो सकता है आपको इसका रिवार्ड ना मिले, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आपको रिवार्ड मिलना शुरू हो जाता है तो आपका काम आपको थकाता नहीं है, फिर आपका काम आपको खुशी देना शुरू कर देता है। जितने भी वो लोग जो अपने 30s तक आ पहुंचे हैं मेरी तरह और ये सोच रहे हैं कि 30 सालों के अंदर मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, तो टाइम अभी गुजरा नहीं है। आपके पास अभी भी बहुत सारा टाइम है, आप अभी भी अपने लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो रीस्टार्ट योर लाइफ, अपनी ज़िंदगी को दोबारा से शुरू करें। और आपको ये कहूँगी कि ऐसे लोगों की कंपनी लेना शुरू करें, ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट होना शुरू कर दें जो आपको आपकी ज़िंदगी के बारे में मोटिवेट करें, ताकि आप भी उनके ट्रैक को फॉलो करते हुए अपनी मंजिल तक पहुँच जाए। देखें, ज़िंदगी गुजरती जा रही है, तो ज़िंदगी को सिर्फ गुजारे नहीं बल्कि जीना शुरू कर दें। एंड दिस इज़ इट फॉर टुडे। आई होप कि आज की वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो से ज़रा सी भी मोटिवेशन मिली है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मेरी बायो के अंदर मौजूद है। और मेरी तरफ से आप लोगों के लिए बहुत सारी बेस्ट विशेज़। मेरी वीडियो देखने के बाद आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी का क्या सबसे पहला गोल सेट किया है जिसको आप वाकई में अचीव करने जा रहे हैं, जिसके ऊपर आप वर्क आज से ही स्टार्ट करने जा रहे हैं,
रहे हैं उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मैं आफ्टर 6 मंथ्स आप लोगों को आपके कमेंट्स के नीचे ज़रूर मेंशन करूँगी ताकि आप लोग अंदाज़ा लगा लें कि अब आप अपनी ज़िंदगी में कहाँ पर खड़े हैं, आप लोगों ने किस हद तक अपने गोल्स अचीव कर लिए हैं। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, मिलती हूँ आप लोगों के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।